Hello students, I am Shweta Mishra and I am going to explain about the introduction to clinical pharmacy practice definition and scope. And in this lecture the following topics will be covered are introduction to clinical pharmacy, definitions of clinical pharmacy, aim of clinical pharmacy, qualities of clinical pharmacist, role of clinical pharmacist in healthcare team, and last topic will be scope of clinical pharmacist. So starts with first topic, which is introduction to clinical pharmacist. The emergence of clinical pharmacy as branch has opened a new and challenging avenue for the pharmacist. तो इसमें बताया गया है कि जो क्लिनिकल फार्मेसी ब्रांच है वो फार्मासिस्ट के लिए एक नई और चैलेंजिंग ब्रांच है, जो कि न्यू ब्रांच अभी लॉन्च हुई है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज pharmacy contribution in recent years has increased considerably beyond drug manufacture and distribution in developed and developing countries. मीन्स जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पहले फार्मासिस्ट का काम जो है केवल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे ही था, लेकिन अब इन चीज़ों के अलावा फार्मासिस्ट का वर्क एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी इम्प्रूव हुआ है. द रिलायंस ऑन द क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज हैज़ बीन लार्जली बिकॉज ऑफ एन explosive increase in the availability of a large number of drug and the excessive load on the physicians. तो क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो क्या करती है कि जो लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स थी उनको उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, और दूसरा काम ये करती हैं कि जो फिजिशियंस पे एक्सेसिव लोड पड़ रहा था उसको भी ये डिवाइड करती हैं किन में, फिजिशियंस में और क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे. मींस जो पहले काम केवल फिजिशियंस करते थे, पूरा काम देखते थे, वो अब वर्कलोड क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे भी डिवाइड हो गया है. नेक्स्ट इज द फिजिशियंस हैज़ नाउ टू डिपेंड अपॉन द pharmacist for imparting drug related information to the patients, especially in hospital setting. तो फिजिशियंस क्या करते थे, वो पहले डिपेंड होते थे फार्मासिस्ट पे केवल जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स में और ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशंस पे. नेक्स्ट, क्लिनिकल फार्मेसी इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन ड्रग थेरेपी डिसीजंस इन पेशेंट केयर एरियाज़. तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या करती है कि क्लिनिकल फार्मेसी में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो जो पेशेंट केयर एरियाज़ में जो ड्रग थेरेपी डिसीजंस हैं उनको भी ये डिसीजंस लेते हैं. मीन्स जो पेशेंट केयर के लिए जो ड्रग थेरेपी डिसीजंस लेने होते हैं वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी इतने कैपेबल होते हैं कि वो डिसीजंस ले सकें. Next, the clinical pharmacist serves as a source of information on drugs and dosage forms to the members of physicians, nursing staffs and other healthcare professions. तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, फिजिशियंस, नर्सिंग स्टाफ्स और अदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको ड्रग की इंफॉर्मेशन और डोजेस फॉर्म की इंफॉर्मेशन सर्व करते हैं या सब में सर्कुलेट करते हैं. किनकी, सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन एंड डोजेस फॉर्म इंफॉर्मेशंस को. नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी. तो यहाँ पे हम दो डेफिनेशंस देखेंगे क्लिनिकल फार्मेसी की. पहली डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो क्लिनिकल फार्मेसी है वो एक फार्मेसी की ब्रांच है जिसमें कि हम पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, एडवाइजिंग पेशेंट ऑन द सेफ्टी एंड रीजनल यूज़ ऑफ द ड्रग के वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट डील करता है. तो इसमें क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर, dispensing of drug and advising patients on the safety and reasonable use on the drugs.
ठीक है, तो ये क्या करता है कि पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग और पेशेंट्स को एडवाइस करने के लिए, किसके बारे में एडवाइस करने के लिए, ड्रग की सेफ्टी और उनके बेनिफिशियल यूज़ के बारे में एडवाइस करने की एक न्यू ब्रांच है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फार्मेसी कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। क्लिनिकल फार्मेसी को और हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच की तरह, जो कि डील करती है, डीलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मासिस्ट नॉलेज, जो कि डील करती है फार्मासिस्ट के नॉलेज, स्किल्स और जजमेंट को यूटिलाइज करने के लिए, किसके बारे में, रिलेटेड टू बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, to prove the safety, the cost and the precision of drug uses in the patient care, जिससे कि ड्रग की सेफ्टी, ड्रग का कॉस्ट और ड्रग यूज़ के प्रिसीजन के बारे में पेशेंट केयर, मतलब ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, पेशेंट केयर से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एम ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी का क्या एम है? क्लिनिकल फार्मेसी का मेन यूज़ है कि जो ड्रग है उसकी सेफ्टी हो, ड्रग की सेफ्टी और रेशनल यूज़ हो, सेफ्टी हो और रेशनल यूज़ मीन्स बेनिफिशियल यूज़ हो, और दूसरा क्या है कि पेशेंट की मैक्सिमम वेलबीइंग हो, मतलब पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर सकें। तो द एम ऑफ the clinical pharmacy is to ensure the patient's maximum well-being and to play a meaningful role in the safe and rational use of the drug. The main goals of clinical pharmacy are to assist the physician in doing a better job of prescribing and monitoring drug therapy to the patients. ये क्लिनिकल फार्मेसी क्या करती है, जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको ड्रग प्रिस्क्राइबिंग में और ड्रग मॉनिटरिंग में क्या करती है, जो असिस्ट करती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, एक बेटर ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकें और एक बेटर ड्रग मॉनिटरिंग को भी पेशेंट्स को दे सके, जिसकी वजह से पेशेंट केयर को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट, टू मैक्सिमाइज द पेशेंट्स कॉम्प्लाइंस इन ड्रग यूज़ प्रोसेस। जो ड्रग यूज़ प्रोसेस चल रही है, मीन्स जो ड्रग पेशेंट्स ले रहा है उसमें पेशेंट्स की कंप्लायंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट, टू असिस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स एंड डॉक्यूमेंटिंग इंसिडेंट्स करेक्टली। और क्या करता है, जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं उनको असिस्ट करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और डॉक्यूमेंटिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं कि जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को करेक्टली कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनका मेन कहाँ कहाँ पे रोल है कि ड्रग की सेफ्टी और रेशनल यूज़ हो सके, पेशेंट केयर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंक्रीज़ किया जा सके, और जो फिजिशियन है वो ड्रग मॉनिटरिंग, थेरेपी और प्रिस्क्रिप्शन, इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। इसलिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट असिस्ट करता है या गाइड करता है फिजिशियन को। नेक्स्ट हमने देखा कि जो ड्रग यूज़ प्रोसेस चल रही है उसमें पेशेंट कंप्लायंस को भी मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करता है क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट हमने देखा कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट असिस्ट करता है मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स को। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, आप इनमें से कुछ टॉपिक्स आपको पता ही होंगे क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट में। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वो अच्छी होनी चाहिए और फ्रीली होनी चाहिए, इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। किसके साथ? अपने पेशेंट्स के साथ और अपने को प्रोफेशनल्स के साथ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए?
अच्छी होनी चाहिए, फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए वो, और इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। मतलब वो जो कह रहे हैं, वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस बात का इफ़ेक्ट निकल के आना चाहिए किसके बीच में, पेशेंट के बीच में और को प्रोफेशनल्स में। नेक्स्ट है एम्पैथी। तो जो मेडिकल केयर ऑफ पेशेंट्स के लिए उन्हें क्लिनिकल फार्मासिस्ट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके बारे में उन्हें डीप सेंस होनी चाहिए। ठीक है, एम्पैथी में क्या बताया गया है कि जो मेडिकल केयर ऑफ पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स की मेडिकल केयर उन्हें करनी है, उनके बारे में या फिर जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके बारे में उन्हें एक डीप सेंस होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लिनिकल स्किल्स। तो जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड हैव नॉलेज अबाउट इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, लेबोरेटरी टेस्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, इन सब के बारे में एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। तो जो फार्मासिस्ट है उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए वो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स को समझ में आनी चाहिए। ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो समझ सके और उनको अप्रिशिएट कर सके। मींस जो उनका रोल होना चाहिए वो अप्रिसिएबल होना चाहिए। द फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड नर्सेस शुड डेवलप एन इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप विद ईच अदर। और जो फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्स के बीच में जो इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो पेशेंट केयर की क्वालिटी है, मींस जो पेशेंट केयर है वो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्हेंस किया जा सके। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी। Clinical pharmacist must help in monitoring drug therapy because it is an ongoing process and keep on changing depending upon patient's condition. तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ड्रग मॉनिटरिंग थेरेपी में भी हेल्प करता है बिकॉज ये क्या है, ड्रग मॉनिटरिंग थेरेपी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब ये ऐसी प्रोसेस है जो चलती रहती है जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, उस टाइम पे ये प्रोसेस चलती रहती है और ये पेशेंट की केयर पे पेशेंट की कंडीशन पे चेंज होती रहती है ये प्रोसेस। मींस अगर पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल चल रही है तो वो ड्रग मॉनिटरिंग थेरेपी जो है वो नॉर्मली जो भी प्रिस्क्राइब है। और नेक्स्ट, अगर पेशेंट की केयर में कुछ भी इम्बैलेंस हुआ तो उस कंडीशन में क्या है, ये ड्रग थेरेपी भी चेंज होती है। नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन अ हेल्थ केयर टीम। तो क्या इसमें हम पढ़ेंगे कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो उनका रोल किसी भी हेल्थ केयर टीम में क्या क्या उनका रोल हो सकता है। तो उनका रोल क्या है, जो मेडिकेशन हिस्ट्री है पेशेंट्स की ये उनको लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट टेक एंड मेंटेन अ मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स बाय इंटरेक्टिंग विद हिम। मींस ये पेशेंट से क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनकी पेशेंट की हिस्ट्री को लेते हैं और एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, ड्रग इंट्रैक्शन। जैसा कि आपको पता ही है, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं और जो OTC ड्रग्स हैं वो आपस में बहुत ही पोटेंट होती हैं इंट्रैक्शन कॉज करने के लिए। तो OTC ड्रग्स क्या होती हैं, OTC ड्रग्स होती हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। ठीक है, तो वो ड्रग्स क्या होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के साथ बहुत ही पोटेंशियल होती हैं इंट्रैक्शन कॉज करने के लिए। After receiving the prescription, pharmacist check the interaction and patient's habit with the help of patient's history record. तो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद उनकी जो ड्रग इंट्रैक्शंस हैं उसको चेक करते हैं और पेशेंट्स की हैबिट्स चेक करते हैं। किसकी हेल्प से, पेशेंट्स की हिस्ट्री रिकॉर्ड की हेल्प से। मींस पेशेंट्स की
हिस्ट्री रिकॉर्ड देखते हैं और उनकी हैबिट्स को मैच करते हैं और ये देखते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन मतलब ड्रग प्रिस्क्राइब हुई हैं वो कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो कॉज नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर थेरेपी। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग प्रोडक्ट्स और जेनेरिक फॉर्मुलेशन। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो फिजिशियन को असिस्ट करते हैं एक प्रॉपर ड्रग थेरेपी को सेलेक्ट करवाने में। नेक्स्ट, ड्रग मॉनिटरिंग। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प इन मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट और क्या करता है, ड्रग थेरेपी की सेफ्टी और एफिकेसी को मॉनिटर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। और वो क्या करता है कि जो वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, एंजाइम्स एंड मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड, इनको भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या होते हैं? फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में क्या आते हैं? ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। और ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड होती हैं? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में, मींस जो है ब्लड में कितने टाइम में कितनी ड्रग रिलीज़ हुई। दूसरा एंजाइम्स में। और नेक्स्ट, ग्लूकोज लेवल, क्या जो है ब्लड में कितनी ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्प करता है ड्रग रिएक्शन के डिटेक्शन में, उनके प्रिजर्वेशन में और उनकी रिपोर्टिंग में। दे कैन सजेस्ट फिजिशियन फॉर अल्टरनेट थेरेपी वेयर एवर नेसेसरी। और अगर ज़रूरत होती है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट फिजिशियन को अल्टरनेट थेरेपी भी सजेस्ट करता है। मींस जो थेरेपी चल रही थी अगर उसकी वजह से कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो रही है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्प करता है उसके डिटेक्शन में, प्रिवेंशन में और उनके रिपोर्टिंग में। और फिजिशियन को अगर ज़रूरी है तो और अगर उनको नॉलेज है तो वो क्या करते हैं, फिजिशियन को हेल्प करते हैं कोई अल्टरनेट थेरेपी पे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसीज़। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेटिंग हेल्थ एंड ड्रग पॉलिसीज़। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है ड्रग एंड हेल्थ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में एंड सर्व्स एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड टू द पब्लिक। और ये क्या करता है? पब्लिक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को के लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह सर्व करता है। मींस अगर इनके पास कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये अपनी नॉलेज ऐसा नहीं है कि ये अपने तक ही रखते हैं, ये उस नॉलेज को क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पब्लिक सब तक ये पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। द क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशन। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है बहुत सारे फॉर्मुलेशंस के जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये क्या करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स को भी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ड्रग इंफॉर्मेशंस। क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैज़ द knowledge and expertise to provide detailed information on medicines to the member of health professions and the public। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होती है और वो एक्सपर्ट होते हैं किसके बारे में? मेडिसिन्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं? पब्लिक को और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। मींस जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं और जो पब्लिक होते हैं उनको क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है ड्रग की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं
और इनके बारे में मतलब ड्रग की इंफॉर्मेशन के बारे में उन्हें नॉलेज होती है और वो उस बारे में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में या क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ी, यही सारे इनके स्कोप हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, ड्रग की हिस्ट्री लेते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो यही सारी क्या है, ये क्लिनिकल फार्मेसी के ये हेल्प स्कोप में भी ऐड हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्या है स्कोप। तो प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट की हिस्ट्री को प्रिपेयर करते हैं, ड्रग हिस्ट्री प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उनके मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेशन इन ड्रग इन्वेस्टिगेशन, ड्रग इन्वेस्टिगेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस एंड ईटीसी। तो जो क्रोनिक डिजीज़ेस हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, इनके मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं कौन, क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्लिनिकल फार्मेसी क्या करता है, जो ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ टू मॉनिटर ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी को भी मॉनिटर करता है। टू कंसील विद पेशेंट्स, पेशेंट के साथ भी कंसील करता है। नेक्स्ट वन इज़ टू हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी टू फिजिशियन, और ये फिजिशियन को ड्रग थेरेपी को सेलेक्ट करवाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ टू कम्युनिकेट विद फिजिशियंस एंड नर्सेस थ्रू प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशंस, और जो है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशंस के थ्रू ये फिजिशियंस को एंड नर्सेस को कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशंस के थ्रू कैसे, जैसे मार्केट में कोई नई ड्रग आई, ठीक है, तो वो अगर फार्मासिस्ट जाके फिजिशियन को एज इट इज़ मतलब मुंह से ही बोल दे अगर कि सर ये मेडिसिन आई है ये डायबिटीज़ में, या फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने में या क्योर करने में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो क्या फिजिशियन उनकी बात पे यकीन कर लेंगे? नहीं यकीन करेंगे। उन्हें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए उस बात का, उन्हें डेटा दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये ड्रग इन पॉपुलेशंस पे इनका ट्रायल किया गया है और ये यहाँ पे जो बेनिफिशियल अपना इफ़ेक्ट इन्होंने शो किया। तो वो उस प्रूफ कैसे देंगे, प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशंस के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टू टेक पार्ट इन एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटेड विद मेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स, और ये मेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग प्रोफेशन के बीच में जो एजुकेशनल प्रोग्राम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट टू प्रोवाइड द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंसल्टेशन टू द फिजिशियन, और ये क्या करते हैं, फिजिशियन को कंसल्टेंट करते हैं किस बारे में, फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की कंसल्टेंसी ये फिजिशियन को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ यूज़, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट्स, और ये क्या करते हैं, जो पेशेंट्स को ड्रग की डायरेक्शन ऑफ यूज़ बताते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं, और अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ड्रग के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन ये पेशेंट तक देते हैं। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग, और ये क्या करते हैं, ड्रग थेरेपी के बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग के बारे में भी नॉलेज कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टू टेक द पेशेंट्स एजुकेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये क्या करते हैं, पेशेंट्स के एजुकेशन को लेते हैं, पेशेंट रिलेटेड एजुकेशंस को, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराते हैं, और अदर प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर अरेंज्ड बाय द हॉस्पिटल, और कोई भी प्रोग्राम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है जो कि किसके, हॉस्पिटल के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जैसे कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में कैसे आ गए, जैसे कि कैंप्स लगते हैं किसके, जो ये
कॉमन डिजीज़ हैं उनके बारे में कैंप हॉस्पिटल ने लगाया है, या फिर जैसे आजकल चल रहा है कोविड, उसके बारे में कोई ऑनलाइन कैंप या कुछ ऐसा लगाया, ताकि ये क्या हो, सब तक पब्लिक तक भी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज पहुंच सके इसके लिए। तो वो सारी चीज़ें अगर हॉस्पिटल या कोई भी कंडक्ट कराता है तो ये क्या करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसमें भी पार्टिसिपेट लेते हैं। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, डेफिनीशन एंड स्कोप। इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, नेक्स्ट हमने देखा डेफिनीशंस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, नेक्स्ट हमने देखा क्या एम है इनकी, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि क्या क्या क्लिनिकल फार्मासिस्ट में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर जो है किसी भी हेल्थ केयर टीम में क्या एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट हमने देखा कि जो है स्कोप क्या क्या है क्लिनिकल फार्मेसी का, कहाँ कहाँ पे स्कोप है क्लिनिकल फार्मेसी का। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। ओके, थैंक यू क्लास।